हेलो। देखिए, आज हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे थे, उसी पे हम आज आगे बढ़ेंगे और उसी मेथड से कुछ और फार्मूले जिनको आप सीधे रिजल्ट के रूप में याद करेंगे, उनका हम यूज करेंगे। कहीं भी इंटीग्रेशन आएगा तो उन फार्मूलों का हम यूज करेंगे। फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू होता है log mod sec x प्लस सी, या इसी को माइनस log mod cos x प्लस सी। ये आपका पहला 4 फार्मूले और बढ़ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू होता है log mod sin x प्लस कॉन्टेंट सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू माइनस log cosec x प्लस cot x, या log mod cosec x माइनस cot x, या log mod tan x बाई 2 प्लस कॉन्टेंट c। ठीक इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस कॉन्टेंट c, या log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस कॉन्टेंट c। तो इन फार्मूलों का हम यूज करेंगे आगे जहाँ कहीं भी आएगा। देखिए, अभी पहले हम पढ़े थे कि इंटीग्रेशन, ऐसा इंटीग्रेशन हम पढ़े थे जिसमें डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, उस पर पावर n है, फंक्शन तो होगा, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उस फंक्शन के ऊपर एक पावर लगा देगा। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले टाइप में भी जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो भी हम डिनोमिनेटर को t मान लेते थे, लेकिन अब इसमें पावर लगा दिया है तो पावर को हटा दीजिए। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, यानी डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, तो हम उस फंक्शन को t मान लेंगे और t मान के फिर सॉल्व करेंगे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल इस पे, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आ गए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपान एक्स क्यूब प्लस 5 पूरे पे पावर 4, ये दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना, ये पावर आप हटा दीजिए, ये पावर जो 4 दिया हुआ है इसको हटाइए, ये हटा देंगे तो क्या बचा? बचा आपका एक्स क्यूब प्लस 5, ये बचा हुआ है। अब एक्स क्यूब प्लस 5 जो बचा हुआ है उसको टी मान लीजिए। क्यों टी मान रहे हैं? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी जो है अंश में है। एक्स क्यूब प्लस 5 को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है उसी फंक्शन को हम t मान लेते हैं। ये पावर अभी भूल जाइए। तो पावर अगर हटा देंगे तो पिछले टाइप का ही क्वेश्चन हो जाएगा। इस पावर को बंद कर दीजिए तो क्या है? 3x स्क्वायर अपान एक्स क्यूब प्लस 5। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है कि नहीं। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर आएगा और वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसको क्या कर लेते हैं? t मान लेते हैं। तो देख लीजिए पावर 4 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमने क्या किया? t मान लिया यहाँ पे। तो देखिए हमने मान लिया एक्स क्यूब प्लस 5 इक्वल टू टी। आप जानते हैं जैसे ही हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके बाद क्या करना होता है? हमें dx को dt में बदलने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, 3x पे पावर 3 माइनस 1, और 5 का डिफरेंशिएशन 0। t का क्या होगा? dt dx। फिर dx को इस तरफ लाइए तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt।
यानी जहाँ 3x² dx है वहाँ क्या रख देंगे हम, dt रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन में 3x² है, तो उस 3x² की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ इस 3x² की जगह हमने क्या रख दिया, dt रख दिया। हमने क्या माना था, हमने माना था x³ + 5 = t। तब x³ + 5 की जगह t रख देंगे और t पे पावर कितना हो जाएगा 4, चूँकि x³ + 5 पे पावर कितना है 4, तो उसकी जगह हमने t रखा तो t पे पावर कितना हो जाएगा 4। अब t पे पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ नीचे इस पे पावर जो 4 है वो प्लस के रूप में है, ऊपर जाएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा। फिर इक्वल टू t पे पावर -4 + 1 अपान -4 + 1 प्लस कांस्टेंट c। हम सीधे पावर का फार्मूला लागू करेंगे। आप फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f⁴n dx = f⁴n + 1 अपान n + 1 प्लस कांस्टेंट c। यानी जो भी पावर होता है हम उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं और वही पावर जो जोड़ के रखते हैं हम, जो जुड़ा हुआ होता है उसी को नीचे लिख लेते हैं। अब ऊपर क्या हो गया, t पे पावर -3, नीचे भी कितना बचेगा -3 प्लस कांस्टेंट c। अब t पे पावर -3 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, t पे पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए नीचे लाएंगे हम तो ये हो जाएगा आपका t पे पावर 3 प्लस कांस्टेंट c। t का मान वापस रख दीजिए, t का मान वापस रखेंगे हम। t किसको माना था हमने, x³ + 5 को माना था, तो t की जगह x³ + 5 हो जाएगा और इस पे पावर हो जाएगा 3। ये पावर लिख लीजिएगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो पावर आप लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका x³ + 5 पूरे पावर 3 और प्लस एक कांस्टेंट c। यहाँ पे हमने क्या किया, t का मान रख दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं, जो इस तरह का क्वेश्चन है उसमें फॉर्म वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो हम डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर क्या है, इसमें डिनोमिनेटर पे पावर लगा दिया होगा। उस पावर को हटा लीजिए और देखिए आप कि उसका डिफरेंशिएशन जो ब्रैकेट में दिया है उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको t मान लेंगे और t मानने के बाद आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। क्यों करते हैं, क्योंकि ds को हमें dt में बदलना है। ds का मतलब होता है जो इंटीग्रेशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, लेकिन हमने तो t मान लिया तो अब क्या है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, ds की जगह पे dt आएगा, तभी तो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर, तभी इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए शुरू में मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dx। इस dx में x का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन जो है वो x के सापेक्ष होगा, यानी वेरिएबल हमारा क्या होगा x। अब अगर यहाँ t आ गया तो हमें क्या है, यहाँ भी क्या चाहिए, ds की जगह dt चाहिए, तभी होगा इंटीग्रेशन। तो उसी dx को dt में बदलने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसको डिफरेंशिएट करके ds को dt में बदल लेते हैं। आगे देखिए दूसरा, अब अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, दो फंक्शन होंगे, एक इंटीग्रेशन में दो फंक्शन दिया होगा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे कंडीशन में जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का आपस में गुणा होगा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो उसी क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट उस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट है उसी को हम t मान लेते हैं। पहले भी करते थे हम वही। तो आइए देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखिए। अब क्या है, पहले क्या होता था, डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करते थे
और उसका डिफरेंशिएशन जो आता है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहता था। अब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन का आपस में गुणा है, दो फंक्शन का आपस में गुणा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपान x। तो हमें क्या करना है, हमें चेक कर लेना है दो फंक्शन कौन कौन से हैं जिनका आपस में गुणा है। इस क्वेश्चन में देख के ही पता चल रहा है log x का क्या होता है, 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। यानी यहाँ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, दो फंक्शन का आपस में गुणा हम लिख दे रहे हैं, गुणे जैसा। देख लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन क्या है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx। तो एक फंक्शन है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, दूसरा है इंटू 1/x dx। अब देखिए मैंने बताया था पहले भी कि अगर जिसका डिफरेंशिएशन इसमें रिप्रेजेंट है उसी फंक्शन को हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो साथ में उसको भी टी मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको टी मान लेंगे। मानिए अब हम यहाँ पे पावर को आप भूल जाइए, केवल ब्रैकेट के जो अंदर है उसी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी पीछे ही बताया मैंने, पावर को ऐसे बंद कर लीजिए कि ये पावर मान लीजिए नहीं है, तो 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। तो 1 प्लस log x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ये देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, f(x)n इंटू एफ डैश एक्स, यानी इस फंक्शन जो ब्रैकेट में अंदर है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम। आइए अब दो फंक्शन के गुणा के रूप में हमने क्या किया है, लिख लिया है इसको। तो देखिए 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, 1 प्लस log x को t मान लेते हैं। तो मानिए माना 1 प्लस log x इक्वल टू टी, ये हमने मान लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, मानने के बाद जैसे ही माना हमने 1 प्लस log x इक्वल टू टी, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। टी का क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाए, आपका जानते हैं कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। log x का क्या हो जाएगा, 1/x। टी का क्या हो जाएगा, dt/dx। ये हो गया 1/x dx इक्वल टू dt। यानी अब जहाँ 1/x dx है उसकी जगह हम क्या रख सकेंगे, dt रख सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे, और 1 प्लस log x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो देखिए यहाँ 1 प्लस log x को हमने t माना हुआ है, तो हमने क्या किया, 1 प्लस log x की जगह क्या रख दिया, t। तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो गया। 1/x dx क्या आया हमारे पास, 1/x dx आया dt। तो हम क्या करेंगे, 1/x dx की जगह dt रख देंगे, तो ये हो गया dt। अब ये देखिए सामान्य पावर वाले फार्मूले का इंटीग्रेशन हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये इंटीग्रेशन ऑफ f⁴n इक्वल टू f⁴n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये केवल फार्मूला इसी कंडीशन में नहीं लागू होता है कि n का मान -1 हो, यानी 1/t रहता तो log आता। यहाँ पे ये पावर का फार्मूला लागू होगा, क्या हो जाएगा, t पे पावर 2 प्लस 1। यहाँ पे सीधे हमने किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t पे पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, यानी t³/3 प्लस एक कांस्टेंट c। तो देखिए मैथमेटिक्स का रूल है, जो भी चीज़ें हम अपनी तरफ से मानते हैं फिर उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे t हमने माना है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, t क्वेश्चन में नहीं है, तो t को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। हमने माना हुआ है, हमने क्या माना था, हमने देखिए ये माना था, हमने माना था कि 1 प्लस log x इक्वल टू टी। तो t की जगह हम क्या रख सकते हैं, t की जगह हम रख सकते हैं 1 प्लस log x, यानी जहाँ t है वहाँ हम क्या रख देंगे, वहाँ रख देंगे 1 प्लस log x। तो देखिए t की जगह हमने क्या रख दिया, t की जगह रख दिया हमने 1 प्लस log x। तो 1 प्लस log x का होल क्यूब
और बाई 3 ऑलरेडी पहले से है, वो 3 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आपका रिजल्ट हुआ। अगर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि दो फंक्शन का आपस में गुणा है। कौन सा फंक्शन है? एक फंक्शन है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है? इंटू 1 बाई एक्स। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ 1 प्लस log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स इसी क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, जिसका डिफ्रेंसिएशन ये 1 बाई एक्स है उसी को क्या करेंगे? टी मान लेंगे। तो 1 प्लस log x को हम क्या करेंगे? टी मान लेंगे। और अब जैसे ही टी मानेंगे, जानते हैं हम डिफ्रेंसिएशन करके इसको क्या करते हैं, dx को dt में बदलने के लिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम। तो dx को dt में बदल लेंगे, फिर जो है इंटीग्रेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए, अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2 है, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स x, e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये दिया हुआ है। अब देखिए मैंने बताया उसी इंटीग्रेशन में ढूंढिए, कहीं न कहीं एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका इंटीग्रेशन उसी में दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। हमने थोड़ा सा इसको अलग कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, e टू द पावर 10 इनवर्स x को एक जगह लिख लिया, इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको शायद पता चल रहा होगा, क्योंकि 10 इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इस 10 इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिसका डिफ्रेंसिएशन इसमें प्रेजेंट रहता है उसी को टी मान लेते हैं। तो हम किसको टी मानेंगे? हम टी मानेंगे 10 इनवर्स x को। तो देखिए हमने क्या किया, 10 इनवर्स x को टी मान लिया। अब मानिए 10 इनवर्स x इक्वल टू क्या? टी। तो 10 इनवर्स टी है। अब जैसे 10 इनवर्स x इक्वल टू टी माना हमने, तो जैसे ही हम ये प्रतिस्थापन करते हैं, प्रतिस्थापन में पहला काम होता है कि अब हम dx को dt में बदल लें, यानी इसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएशन क्या आया, 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और t का क्या होगा, dt dx होगा। dx को इस तरफ लाइए तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, यानी जहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है वहाँ पे हम क्या करेंगे, dt रख देंगे। तो हमने क्या किया, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt रख दिया। 10 इनवर्स x को हमने क्या माना था, 10 इनवर्स x को हमने t माना था। अब जहाँ 10 इनवर्स x है वहाँ हमने क्या रख दिया, t रख दिया। अब e टू द पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर t होगा। और जैसे ही इंटीग्रेशन का चिन्ह हटेगा ये कांस्टेंट c आ जाएगा, जुड़ जाएगा उसमें। फिर हम क्या जानते हैं कि जो भी हम मानते हैं अपनी तरफ से, फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमने t अपनी तरफ से माना था, क्वेश्चन में कहीं t नहीं है, फिर t को हटाएंगे। हमने किसको t माना था, 10 इनवर्स x को माना था t, तो t की जगह फिर वापस उसी को रख देंगे। देख लीजिए हमने किसको माना था, हमने 10 इनवर्स x इक्वल टू t माना था, हमने ये माना था। अब इसी t की जगह क्या करेंगे, t की जगह इसी 10 इनवर्स x को रख देंगे। तो रख दीजिए यहाँ पे आपका, जहाँ e टू द पावर t है उसी t की जगह हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स x को रख देंगे। तो e टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका रिजल्ट आया कि अगर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसमें इसका इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए आगे, एक और क्वेश्चन देखिए,
इसी टाइप का क्या दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है आपका। इस एग्जाम्पल को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स पूरे पे पावर m अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, पावर m को भूल जाइए, मैंने बताया पावर को क्या है भूल जाइए। ब्रैकेट के जो अंदर है उसको देखिए, क्या उसमें फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें कहीं दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, हाँ हम इसको दो फंक्शन के गुणा के रूप में लिख दे रहे हैं। पहला फंक्शन हमने क्या लिख दिया, p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स पूरे पे पावर m, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दो फंक्शन का आपस में गुणा हो गया। अब इसमें से कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा वो इसी में है। तो फंक्शन कौन सा है, वो टेन इनवर्स एक्स है। अभी हमने पीछे किया था कि टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है उसी को हम टी मान लेते हैं। अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसको भी साथ में टी मानते हैं। तो पूरा देख लीजिए, पूरा p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स को हमने टी मान लिया। हमने क्या किया, p प्लस क्यू टेन इनवर्स इक्वल टू टी। जैसे ही टी मानते हैं हम अब dx को dt में बदलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम प्रोसेस शुरू करेंगे, क्या करेंगे, हम dx को dt में बदलने के लिए इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए p क्या है, p एक कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ देखिए p का कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। q कांस्टेंट है लेकिन किसी वेरिएबल के साथ है तो कोई डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स। तो अब t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dt बाई डी एक्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए t का भी हमने किया, यहाँ t का क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स हो जाएगा। लेकिन वहाँ देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अब बचा क्या, बचा आपका q, p का 0 हो गया, q इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम q को उस तरफ ले जाएंगे, q आपका उस तरफ चला गया, तो इधर क्या बचा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई क्यू। अब जहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है, इस पूरे की जगह हम क्या करेंगे, डी टी बाई क्यू रख देंगे, और p प्लस क्यू की जगह हम क्या रखेंगे, p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स की जगह रखेंगे हम t। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में जहाँ पे p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स है उसकी जगह हमने क्या किया, इसकी जगह उठा के t रख दिया। तो ये t टू द पावर क्या हो गया, m, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह में क्या रखना है, इसकी जगह रखना था डी टी बाई क्यू। तो इसकी जगह हम क्या रख दिए, डी टी बाई क्यू रख दिए। अब आप जानते हैं 1/q क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर रखना होगा। तो उसको हमने बाहर किया, और t टू द पावर m या f टू द पावर m का इंटीग्रेशन क्या होगा, m+1/m+1। तो ये हो गया t पे पावर m+1 अपान n+1 प्लस कांस्टेंट c। तो 1/q। अब देखिए t का मान फिर हम वापस लेंगे, किसकी जगह हमने t माना था, हमने माना था p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। देख लीजिए p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी हमने ये माना था। तो हम क्या करेंगे, इसी को t की जगह हम क्या करेंगे, इसी को रख देंगे। देखिए जहाँ पे t है, t पे पावर कितना है, m+1। तो t की जगह हमने क्या किया, t की जगह हमने रख दिया p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स। तो अब p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स पूरे पे पावर t पे पावर m+1 है, तो इस पे भी पावर कितना हो जाएगा, m+1।
अपान m प्लस 1। तो अब देखिए प्लस कांस्टेंट c। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या आया, इसका इंटीग्रेशन आया p प्लस 1 अपान क्यू पी प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स अपान m प्लस 1 पूरे पे पावर m प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से आपने देखा कि जो दिया हुआ एक एग्जाम्पल था इंटीग्रेशन ऑफ p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आया 1 अपान क्यू p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स पूरे पे पावर m प्लस 1 अपान m प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। एक एग्जाम्पल 4 देखिए फिर कि एग्जाम्पल 4 क्या है। एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स ये दिया हुआ है। मैंने बताया हम मेथड क्या पढ़ रहे हैं, दो फंक्शन का आपस में गुणा होगा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन का आपस में गुणा है, एक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा क्या है कॉस एक्स। मैंने बताया घात को छोड़ दीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और दूसरी जगह कास है, यानी एक जगह साइन है एक जगह कास है। तो हम उचित प्रतिस्थापन क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे। अब साइन एक्स को टी मानेंगे हम, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमने मान लिया, साइन एक्स इक्वल टू क्या माना टी। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड में, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन टी का होगा डी टी डी एक्स और डी एक्स इधर आ जाएगा, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या है कि साइन एक्स को टी मान लिया और कॉस एक्स, तो क्या आया कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स जहाँ है कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया डी टी, और साइन एक्स को हमने क्या माना टी, तो साइन एक्स को टी माना तो टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन फार्मूले पे आ गया। स्टैंडर्ड फार्मूले में जो पावर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस कांस्टेंट सी। यहाँ पे भी देखिए टी पे पावर 2 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा टी पे पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, यानी कितना टी क्यूब बाई 3 हमने डायरेक्ट लिखा है। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दिया है हमने। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई 3। तो अब टी क्यूब बाई 3 जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होगा एक कांस्टेंट सी होगा। टी हमने किसको माना था, हमने माना था साइन एक्स इक्वल टू टी, तो टी की जगह क्या करेंगे साइन एक्स रख देंगे। तो देखिए जहाँ टी है वहाँ हम क्या रखेंगे, वहाँ साइन एक्स रखेंगे, तो टी की जगह साइन एक्स रख दीजिए। तो टी की जगह साइन एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जिसमें क्या है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या है इंटीग्रेशन है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, सेक क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स अपान 3 प्लस 4 टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसका प्रतिस्थापन कहाँ है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका प्रतिस्थापन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए तो ही होगा। तो हमें पता है कि tan x का जो होता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफ्रेंशिएशन
सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ अगर कुछ और प्लस माइनस के साथ दिया हुआ है तो पूरे को हम क्या करते हैं, पूरे को टी मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन हुआ, टाइप उसका वही है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए पावर नहीं दिया, अगर ये एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अगर इसी पे हम लगा देते पावर 7, इसी 3 + 4 10x पे पावर क्या लगा देते 7, तब भी हमें क्या करता हूँ, मैंने बताया पावर को हटा दीजिए, पावर से मतलब छोड़ दीजिए। ये देखिए ये है क्या, इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है क्या, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, केवल सेक स्क्वायर एक्स, 3 का 0 4 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है इसमें। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, जब हर का अवकलन अंश में उपस्थित हो उस कंडीशन में हर को हम टी मान लेते हैं। यदि हर का अवकलन अंश में उपस्थित हो तो उस कंडीशन में हम हर को टी मान लेते हैं। तो हर को टी मान लेंगे हम, तो देखिए हम मान रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 + 4 10x को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, 3 + 4 10x = टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कैसे, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0, 4 कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन से बाहर रहेगा, और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स उधर dt dx आएगा, तो dx का हमने ऑलरेडी यहाँ गुणा कर लिया है। अब देखिए 4 कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम उस तरफ ले जा रहे हैं, तो इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx = dt/4, यानी जहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx है उसकी जगह हम dt/4 रखेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह dt/4 रख लीजिए, और 3 + 4 10x की जगह t। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3 + 4 10x की जगह t रख दिया हमने, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या रखा, dt/4। अभी हमने निकाला था सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या निकाला हमने, dt/4 आया। तो यहाँ 1/4 क्या है, 1/4 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर चला जाएगा। तो हमने क्या किया, 1/4 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया। अब बचा क्या, dt/t। अब जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx = log mod x + कांस्टेंट c। यहाँ क्या है, t है, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t क्या होगा, log mod t + कांस्टेंट c। तो यहाँ पे देखिए इसका हमने इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, जिसका इंटीग्रेशन क्या आया, log mod t + कांस्टेंट c। तो जानते हैं t हमने अपनी तरफ से माना, t फिर हटाएंगे, t को हटाइए, किसको माना था हमने, t माना था, 3 + 4 10x को t माना था, तो उसी t की जगह हम क्या करेंगे, वापस 3 + 4 10x रख देंगे, और प्लस एक कांस्टेंट क्या होगा c, तो प्लस एक कांस्टेंट c। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 + 4 10x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, इसका इंटीग्रेशन आया 1/4 log mod 3 + 4 10x + कांस्टेंट c। तो इस तरह से देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि कभी दो फंक्शन का आपस में गुणा है। कुल मिलाकर हमें क्या देखना होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें प्रेजेंट है, हमें ये देखना होता है। तो देखिए आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x², इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमें क्या होता है, ढूंढना होता है, हमें ये ढूंढना होता है कि किसका डिफ्रेंशिएशन इसमें प्रेजेंट है। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हम इसको दो फंक्शन के रूप में यहाँ पे लिख रहे हैं। ज़रा देखिए, ये आपका साइन इनवर्स एक्स हो गया, ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब हमें क्या है, देखिए एक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, दूसरा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें से साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएशन दिया रहता है हम उसी को क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने टी माना। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर टी का क्या हो जाएगा, डी टी डी एक्स, डी एक्स को इधर लाएंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखिए जहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, डी टी रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह हमने डी टी रख लिया, ये आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह हमने डी टी रख दिया, और साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखा, हमने टी रख लिया। तो देखिए यहाँ पे आया क्या, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी। तो देखिए टी पे पावर कितना है, टी पे पावर 1, यहाँ पावर का फार्मूला लागू होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक बार लिख दे रहे हैं हम, देख लीजिए। फार्मूला आपको याद ही होगा लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार। क्या करते हैं, यहाँ टी पे पावर कितना है, 1 है। तो होता क्या है, x⁴n+1 एक घात जोड़ लेते हैं हम। तो एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, यानी टी स्क्वायर, वही बट्टे में लिख लेना होता है, नीचे लिख लेना होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t²/2, और जैसे इंटीग्रेशन हटता है कांस्टेंट c प्लस हो जाता है, तो प्लस कांस्टेंट c। t हमने अपनी तरफ से माना था, t, तो t को फिर रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे यहाँ से। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जिसको माना था वही वापस रख देंगे। यहाँ देखिए हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माना था। तो यहाँ देखिए टी की जगह हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स रखेंगे। अब साइन इनवर्स एक्स टी की जगह रख दिया हमने, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी। ये किस टाइप का क्वेश्चन था, दो फंक्शन का आपस में गुणा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एग्जाम्पल 4 है, सब एग्जाम्पल ही हैं। ये क्या है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x ब्रैकेट में 1 + x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू e⁴x dx, ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब देखिए हमें क्या है कि ये देखना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन इसमें प्रेजेंट है। अब अगर आप ऐसे कहेंगे तो e⁴x का e⁴x प्रेजेंट है, यानी जहाँ कहीं भी है e⁴x वाले को लेना ही होगा हमें। अब देखिए अंश वाले को लेंगे हम, यानी न्यूमरेटर वाले को लेंगे, तो उसका तो डिनोमिनेटर में कहीं कास है, ऊपर कहीं साइन है नहीं कि उसका प्रेजेंट रहेगा, तो वो तो छोड़ दीजिए। अब नीचे बात करते हैं, नीचे देखिए कास है, तो कास का साइन होता है, वो भी कहीं नहीं है। तो फिर बचता है कौन सा, x⁴x। तो देखते हैं x⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आइए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सारे ऑप्शन बताए हमने आपको कि अंश में क्या है e⁴x ब्रैकेट में 1 + x को हम इसको t नहीं मान सकते क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कहीं नहीं प्रेजेंट है। e⁴x का e⁴x ही होता है, लेकिन वो अंश में ही होता है, हर में थोड़ी आता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ नहीं होगा ना। ये अब जो है
यक्स ई टू द पावर एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन हम चेक करेंगे। तो देखिए इसका चेक कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं, माना यक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, ये होगा। अब देखिए तो जैसे ही हम मानते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इन दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब x देखिए पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इधर तो आप जानते हैं इधर क्या होगा, डी टी डी एक्स ही होगा। अब x देखिए यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही होगा। यहाँ ई टू द पावर एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा। तो एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 1, और टी डी टी डी एक्स, टी का क्या होता है, डी टी डी एक्स। पहले हमने दो फलन के गुणन का सूत्र लगाया, क्या होता है, अवकलन में सूत्र होता है प्रथम फलन, दो फलन का अगर गुणा है तो प्रथम फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन। वही फार्मूला यहाँ लागू किया हमने। तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ई टू द पावर एक्स कॉमन है। तो ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी टी डी एक्स। डी एक्स को इस तरफ लाइए, देखिए ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास प्रेजेंट है। तो देखिए ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो देखिए ये है आपका, यहाँ ऑलरेडी अंश में दिया हुआ है। देखिए ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो हम किसको टी मानेंगे, हम टी किसको मानेंगे, हम टी मानेंगे एक्स ई टू द पावर एक्स को। तो एक्स ई टू द पावर एक्स को हमने टी माना यहाँ पे, और वो देखें रिजल्ट क्या आया, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे, इस पूरे की जगह डी टी रख देंगे, डी टी रख दिया हमने। एक्स ई टू द पावर एक्स की जगह क्या रखेंगे, टी, तो ये हो गया आपका टी। तो डी टी बाई कास स्क्वायर टी। और देखिए 1/cos स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी होता है। 1/cos स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी होता है। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर टी डी टी। अब जानते हैं सेक स्क्वायर टी का सीधे इंटीग्रेशन क्या होता है, tan टी और प्लस एक कांस्टेंट सी। टी हमने किसको माना था, टी माना था हमने एक्स ई टू द पावर एक्स को। तो टी की जगह फिर रख देंगे एक्स ई टू द पावर एक्स। तो इंटीग्रेशन हो गया इसका क्या, tan एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसी इंटीग्रेशन में हमें क्या होता है, हमें ढूंढना होता है कि किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन इसमें प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि उचित प्रतिस्थापन करके किसी भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो फार्मूले हमें मालूम है, जिसको हम फार्मूले से डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसी फॉर्म में वापस ले आना। अब यहाँ देखिए इस पूरे क्वेश्चन को इतना करने का जो हमारा मकसद था, वो मकसद हमारा ये था कि ये पूरा जो दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आए, यही सारा प्रोसेस यही है। तो हमने क्या किया, ऐसा प्रतिस्थापन किया कि ये ऊपर वाला डी एक्स ये डी टी में बदल गया, और इसको तो ऑलरेडी टी माना ही था हमने। तो देखिए क्या आ गया, यहाँ पे आया 1/dt/cos स्क्वायर टी, और cos स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी होता है। तो सेक स्क्वायर टी डी टी। तो देखिए ये क्या है, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी हमें मालूम है, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, tan टी होता है। तो किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या हुआ, किसी भी दिए हुए क्वेश्चन को प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके
क्वेश्चन को मानक रूप में ले आना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, जिसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम याद किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके दिए हुए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। इस तरह से आज बस यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में जो है आगे की बात करेंगे। आज यहाँ तक रहने दीजिए।